जज साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद है। कटहरे में एक 14-15 वर्ष की लड़की खड़ी है। सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं। वकील सरकार अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ कह रहा है। मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, बीवी हूँ। मैं एक औरत हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं घर हूँ और घर की तहजीब भी। मैं मकतब हूँ और किताब भी। नस्लें मेरी निगरानी सिर भैया एक रात तक भर दिन लिखो फनकार बनावे में दियो नदी पूरी दे कभी कान के गिरे दुआ भी है और मेरा सलाम भी। लेकिन इसके बावजूद कपड़ा दुकान अपना तेरा ते पागल भागलू एक कमजोर शख्सियत जो इसके दरमियान कपड़ा दुकान हम रही का खिलौना या फिर नाकुसरत, जबकि कानून ने भी औरत को मर्द के बराबर दर्जा दिया है। मैं आज मर्दों के ऐवान में अपनी फरियाद लेकर आई हूँ। मैं फरियादी हूँ, फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ। हाँ बनाई लाइट चला दूँ। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। कटहरे में खड़ी ये लड़की आज एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो अपनी नौयत का और आज तक यकीनन सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अफराद पर इल्जाम तो आयद करी है, लेकिन सजा नहीं दिलवाना चाहती। इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि इन्हें इसका हक नहीं दिया गया। लड़की, क्या ये बात दुरुस्त है? जी मिलॉर्ड, ये बिल्कुल दुरुस्त। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने मुआशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिलॉर्ड, औरत नाम, मोहब्बत और इशारा कुर्बानी का है। मैं अपने मुआशरे की आबरू भी हूँ और इसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं मिलॉर्ड, मेरा कोई वकील नहीं। मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ना चाहूंगी, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत? थैंक यू मिलॉर्ड। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ कौन सी नाइंसाफी हुई? मिलॉर्ड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक है, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपने औलादों के दरमियान किसी भी किस्म की फर्क नहीं किया। अगरचे मेरी वालिदा ने मेरे खातिर अपनी रातों की नींदों को हराम किया है, तो वहीं पर मेरे वालिद साहब ने भी मेरी परवरिश में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं की। मगर क्या? मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद मेरे साथ मसाजियाना सुलूक नहीं किया गया। जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम हुई वो मुझे कभी नहीं फराहम हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की की राह पर गामज़न है, लेकिन तालीम याफ्ता लोगों से लेकर आज गैर तालीम याफ्ता लोग भी लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आखिर क्यों? मिलॉर्ड, लड़कियों को भी तो तालीम हासिल करने की पूरी आजादी है। उन्हें इस बात का भी तो पूरा हक दिया जाता है। वे भी तो सरकारी मुख्तलिफ पॉलिसी से फायदा उठा रही है। मिलॉर्ड, मेरे फाजिल वकील साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त कि लड़कियां आज मुख्तलिफ पॉलिसी से फायदा उठा रही है और हुकूमत ने भी आज लड़कियों की आला तालीम के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारे कोशिश किए, लेकिन फिर भी मर्द और औरत में फर्क होता है। मिलॉर्ड, आज हुकूमत ने मसावान मर्दों के कानून को नाफिज कर दिया, लेकिन इस पर कम ही लोग अमल करते हैं। मिलॉर्ड, इस लड़की का यह दावा है कि लड़कियां तमाम कर बंदिशों और पाबंदियों से जुड़ी होती है, जो कि सरासर गलत है। मिलॉर्ड, लड़कों को बाहर जाने की आजादी दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को हर बात का पाबंद बनाया जाता है। हम पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मिलॉर्ड, लड़कियों को भी तो सैर और तफरीह के लिए जाने की पूरी आजादी है। मिलॉर्ड, कुछ लड़के होते हैं जो अपने दोस्त और अहबाब के साथ सैर और तफरीह के लिए निकल जाते हैं, फोन पर मुख्तलिफ किस्म की सेल्फीज लेते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो अपना कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में सर्फ करता हो। तब तो माशाअल्लाह कुछ नहीं कहती, उन्हें तो हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की किसी सहेली के घर पर चली जाए तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह आवेला मच जाएगा। मैं पूछती हूँ, आखिर इंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? ये फैसला लेना निहायत पेचीदा होता जा रहा है कि लड़कियां हर मैदान में लड़कों के मुकाबले
गलत है। लड़कियां भी आमदन की खिदमत करती है। और यही नहीं मिलोट, वो घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती। जहेज जैसी लानत समाज से मिटने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑब्जेक्शन मिला, जहेज का इसके से कोई ताल्लुक नहीं। ऑब्जेक्शन मिला, जहेज का तो इसके से गहरा ताल्लुक। जब रिश्ते वाले लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं तो लड़की पर से रोजगार होने के बावजूद भी लड़की की सूरत को देखा जाता है, लड़की के रंग को देखा जाता है, जोड़े की रकम को तय किया जाता है। मैं पूछती हूँ, आखिर हमारे साथी हम लड़कियों के साथी क्यों होती है? और यही नहीं मिला, आजकल तो लड़कियों के तनख्वाह तक पूछे जा रहे हैं, लड़की मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल, ये बात भी सामने रखी जा रही है। मिला, तालीमी मैदान में लड़कियां आगे है पीछे, ये साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। लिहाजा इस अदालत से दरखास्त करता हूँ कि वे मुझे इसकी इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मैं अपनी बात को सबूत में दो नताज में पेश करता हूँ जो लोग जमातों से ताल्लुक रखते हैं। पहली लड़की मुन्नी लिखत, जिसने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया, और दूसरी लड़की दरशा मुस्तक, जिसने इस साल 12वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप पूरे जिले में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है और इन दोनों के घर वालों की तरफ से तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी। मुन्नी लिखत अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस मुन्नी लिखत, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 10वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी दुरुस्त है कि आपके घर वालों ने तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी बिल्कुल दी थी। मिलोड, इससे साबित होता है कि हर वालिदैन अपनी औलादों को लड़कियों या लड़के तमाम सहूलतें फराहम करके देते हैं। मिलोड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मुन्नी लिखत से कुछ सवालात कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मिस मुन्नी लिखत, आपके वालिद क्या करते हैं? मिस मुन्नी लिखत, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो। मिस मुन्नी लिखत, आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो इस अदालत के सरकारी वकील हैं। वेरी गुड। तो आप हमारे फाजिल वकील साहब की दफ्तर हैं। मिस मुन्नी लिखत, जिस साल आपने 10वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था, उस साल आपका कोई और भाई भी 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था? जी हाँ, मेरा भाई 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था। आप घर के कामकाज में अपनी अम्मी की हाथ भी बटाती होंगी? जी हाँ, बटाती हूँ। और आपका भाई? ऑब्जेक्शन मिला, बात नहीं लड़कियों के तालीम में आगे या पीछे रहने की, लड़के के घरेलू काम हाथ बटाने की नहीं। थैंक यू मिलोड। हाँ, तो आपका भाई कामकाज में हाथ बटाता था? नहीं। तो फिर वो क्या करता था? वो तो अपनी स्टडी करता था। तो फिर आप स्टडी कैसे करती थी? पूरे घर का काम काज करने के बाद पूरी रात तक पढ़ाई करती थी। थैंक वेरी, आप जा सकती हैं। हमारे फाजिल वकील साहब जो कि खुद कानून के मुहाफिज हैं, उनके घर में लड़कियों के साथ यह सुलूक किया जा रहा है, तो आम घरों में क्या होता होगा? ऑब्जेक्शन मिला, फाजिल वकील मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। लिहाजा इस अदालत से दरखास्त करता हूँ कि वे मेरे आपसी मामलात में दखल अंदाजी न करें। आपको यह हिदायत दी जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर न करें। सॉरी मिलोड। थैंक यू मिलोड। अब मैं अपनी दूसरी गवाह दरख्शा मुश्ताक को बुलाना चाहती हूँ। दरख्शा मुश्ताक अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं फर्ज निभाती हूँ, मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
रक्षा मुश्ताक, क्या यह बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 12वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है? जी हाँ। और यह भी दुरुस्त है कि आपके घर वालों ने तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी हाँ, करके दी थी। मिलोड, इससे साफ जाहिर होता है कि हर वालिदैन अपनी बेटियों की पूरी मदद करते हैं, पूरा ताउन करते हैं। मिलोड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रक्षा मुश्ताक से कुछ सवालात पूछ सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मिस रक्षा मुश्ताक, आप क्या मैं सही हूँ कि आपने इस साल 12वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है? जी हाँ। और आपके घर वालों ने आपको तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी हाँ, करके दी थी। अच्छा, तो आप 12th के बाद क्या करना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर क्या? मगर मेरे वालिदैन उन्होंने कहा कि सारा पैसा तुम्हारे पढ़ाई में खर्च हो जाएगा, तो तुम्हारा भाई का क्या होगा, इसलिए मुझे डॉक्टर बनने नहीं दिया। मिलोड, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इजाजत। मिलोड, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं इस लड़की रक्षा मुश्ताक को बताना चाहती हूँ कि सरकार ने लड़कियों को औकात शकीयत से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मुफलिस को मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाई है, जैसा कि मौलाना आजाद एजुकेशनल फाइनेंस लोन की तरफ तलबा और तालिबात को नौकरी लग जाने के बाद फीस अदा कर सकते हैं। और MBBS के लिए मीट में 700 में से कम 500 नंबर लाने वाली तालिबात और PHMS करने वाली तालिबात अगर 250 नंबर लाती है तो इन्हें पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिल सकता है। और NGOs में भी ऐसे मेहनती होने हाथ तालिबात के लिए इदारी तालीम भी खोले हैं, जिससे ये मुफ्त में हासिल कर सकता है। और डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, कमिश्नर इससे बड़े अहदे पर फाइज हो सकता है। तो मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है? बिल्कुल सच हो सकता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो इन सब बातों से नाकिफ थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। अब मैं इसके बारे में अपने वालिदैन को बताऊंगी और अब मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। अब मैं मेहनत करूंगी, मेहनत और सिर्फ मेहनत। मिस रक्षा, आप जा सकती हैं। जज़ाकल्लाह। मिलोड, अपनी बात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए अपनी पहली गवाह प्रोफेसर सादिया साबिर को बुलाना चाहूंगी, जो कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाती है। हाय बढ़ाए लड़की बटन मवासिर बियानी बहंग बो कर तू सादिया साबिर अदालत में हाजिर बखलले। मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाजिर हो। प्रोफेसर साहबा, आपके लड़के की किसी लड़की से शादी तय हुई थी? मेरा बेटा एक डॉक्टर है और वे लड़की इसके काबिल नहीं कि डॉक्टर की बीवी बन सके। लड़की काबिल नहीं थी या वालिदैन आपका मुतालबा पूरा न कर सके? ऑब्जेक्शन मिलोड, इनके बेटे का शादी का इसके से क्या ताल्लुक है? ऑब्जेक्शन मिलोड। मिलोड, अगर प्रोफेसर साहबा की तरह सब सोचने लगे तो हमारे मुआशरे का क्या होगा? अब जा सकती है। मिलोड, लड़कियां अपने वालिदैन के घरों को छोड़कर लड़कों के घरों को संभालती है, और यही नहीं वो घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती है। और आज तालीम ने तो लड़कियों में इतनी बेदारी पैदा कर दी है कि वो अपनी इफ़्फ़त, अज़मत और इज्जत का ख्याल रखती है। फिर क्यों कोई औरत अपनी मर्जी से कोई पेशा अख्तियार नहीं कर सकती? ऑब्जेक्शन मिलोड, औरत अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी जिद की वजह से घर से बाहर जाकर काम करनी चाहती है। अपने जिद की वजह से नहीं बल्कि अपनी सलाहियतों की वजह से। सलाहियत? औरत में सलाहियत क्या होती है? इसका सारा काम कोई ना कोई मर्द ही अंजाम देता है। मिलोड, अगर औरत में सलाहियत नहीं होती तो आज उन्हें किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जाती। और ये मत भूलिएगा वकील साहब कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वहाँ कॉमेडी चप्पल सही, हमरा आपको देखो साजेगा।
मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए। आप में से 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया है। चले आप में से कोई एक तो खड़े हो जाए, मेरा दावा यहाँ झूठा साबित कर दे। और वकील साहब, आपने अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए। नहीं ना? मिलाद, आखिर क्यों ये नाइंसाफी हो रही है हम लड़कियों के साथ? आज औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या लड़का सिर्फ जायदाद का लायक ही होता है और लड़कियां खिदमत की? बताइए मुझे। फिर भी माशरा खामोश है मिलाद, फिर भी माशरा खामोश है। सेम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज कॉलेज में तमाशा ही बनकर रह गई। मैं पूछती हूँ, आखिर नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों होते हैं मिलाद? क्यों होती है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऑर्डर। इस मुकदमे की बहस दलील और गवाहों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह दुनिया इसी वक्त तरक्की याफ्ता हो सकती है जब उस पर आबाद लड़कियों और औरतों के साथ इंसाफ हो। लिहाजा यह अदालत मुआशरे के तमाम अफराद से दरखास्त करती है कि वो अपनी लड़कियों की सही तरबियत करे, उनके हुकूक को फरामोश न करे, उनकी आज़मत, इज्जत और इफ़्फ़त का ख्याल रखे, उन्हें तुरंत के हिसाब से जायदाद में हिस्सा दे, उन्हें कमतर न समझे, अपनी औलादों में लड़का और लड़कियों के दरमियान कोई फर्क न करे, उनकी शख्सियत की तामीर में पूरा ताउन करे। ये अदालत अब बर्खास्त हो। फोन लगा दे रे, वीडियो रिकॉर्डिंग करवा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और इसके बाद एक हमारे मेहमानों के